फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऑटोकैड। एंड ऑटोकैड में मैं आज आपको बताऊंगा डायमेंशन मेनू। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में मैं आपको डायमेंशन मेनू बताने वाला हूँ। यानी डायमेंशन मेनूस में मैं ऑलरेडी प्रीवियस ये सारे कमांड, क्विक डायमेंशन, लीनियर अलाइनेड आर्क, ये सारे टूल्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, रेडियस, डायमीटर, एंगुलर, बेसलाइन, कंटिन्यू, डायमेंशन स्पेस, डायमेंशन ब्रेक, मल्टी लेजर, टॉलरेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो आज का जो मैं टूल से स्टार्ट करूँगा सेंटर मार्किंग से। सेंटर मार्किंग आप कैसे करोगे? जैसे अगर हमने कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर ली, अब इस सर्कल का अगर हमें सेंटर मार्क्स आपको पता करना हो तो आपको क्या करना है, गो टू द डायमेंशन में जाना है। डायमेंशन में आपको सेंटर मार्क दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करिए और इस रेडियस के, यानी कि जो हमारा सर्कल है, सर्कल के लाइंस के ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस सर्कल पे तो यहाँ पे सेंटर मार्किंग आ जाएगी आपको, यानी यहाँ पे सेंटर मार्किंग दिखाएगा, सर्कल का सेंटर मार्क होके आ जाएगा। तो उसके लिए आप डायमेंशंस में यूज़ कर सकते हो सेंटर मार्किंग। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शंस करके। इस टूल का किस तरह से यूज़ करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका डायमेंशन मेजर कर लेता हूँ। अभी मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है एंड इस ड्राइंग के डायमेंशन मैंने मेजर करके यहाँ पे शो ऑन किया हुआ है। गो टू द डायमेंशंस एंड यहाँ पे दिया हुआ है इंस्पेक्शंस करके। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्पेक्शंस डायमेंशंस आ जाता है। इसके अंदर आपको मिलेगा शेप है। जैसे अगर जो ये मेरा डायमेंशन जो हमने शो ऑन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 7.5119 है। इस डायमेंशन को राउंडेड, इस तरह के एक सर्कल के अंदर यानी राउंडेड शेप के अंदर चाहिए रहेगा तो आप ले सकते हो। राउंड एंड एंगुलर एंड नन है। अभी ऑलरेडी ये नन है, तो आपको किस टाइप का शेप चाहिए रहेगा वो सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आता है लेबल। आपको लेबल अगर यूज़ करना चाहते हो तो चेक ऑन कर दीजिए। अब इस लेबल में अगर लिखना चाहते हो, जैसे ये जो मेरा डायमेंशन है ये mm में है, बट यहाँ पे mm नहीं लिखा हुआ है, तो अगर मुझे चाहिए रहेगा कि मैं उसे ऐसा mm करके यहाँ पे लेबल दे दूँ तो यहाँ पे मैंने mm लिख दिया। और यहाँ पे इंस्पेक्शन रेट उसकी 100% दिखानी है तो इसे चेक मार्क ऑन रखिए, नहीं दिखानी तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा सेलेक्ट। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। सिलेक्शन पे आप जिसमें वो ऐड करना चाहते थे उस डायमेंशन के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद एंटर कर दीजिए यहाँ पे। एंड देन जैसे ही आप ओके करोगे तो देख लीजिए इस डायमेंशन के अंदर करके इस तरह से एडेड होके आ जाएगा। वापस से एक दिखा देता हूँ, गो टू द डायमेंशन। डायमेंशन में आपको इंस्पेक्शंस मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने इंस्पेक्शंस 100% रेट यूज़ नहीं किया था, आप चाहिए रहेगा जैसे यहाँ पे 100%, 50%, 20%, यहाँ पे 1% इसका साइन भी दे सकते हो, आप एंटर कर सकते हो। फ्रिक्वेंटली पार्ट ऑफ शुड बी द इंस्पेक्टेड। एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे राउंडेड है, अगर आपको एंगुलर चाहिए तो एंगुलर सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेलेक्ट डायमीटर पे क्लिक करिए और आपके डायमेंशंस को सेलेक्ट करके आपको जैसे ही एंटर करोगे एंड देन ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐड होके आ जाएगा। तो एक जस्ट मार्किंग एंड लेबल्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायमेंशंस में। नेक्स्ट उसके बाद आता है सर्किट लाइन आती है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर हम इस डायमेंशन लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक जगह आप कहीं पे भी, अभी जैसे सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइंस देखिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से मार्किंग कर देगा। नेक्स्ट कमांड देखते हैं तो ऑब्लिक करके दिया हुआ है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका जो डायमेंशन शो किया हुआ है, जैसे ये डायमेंशन है इसे मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करके एंटर करके आप क्या कर सकते हो, इसे एडिट कर सकते हो। एंटर द ऑब्लिक एंगल। अभी ये जैसे 0 डिग्रीज पे है टैक्स, अगर ये जो टैक्स हमारा डायमेंशन टैक्स है उसे एज अ 45 डिग्रीज के एंगल पे दिखाना है तो मैंने टाइप किया 45 एंड एंटर कर दीजिए। तो ये देख लीजिए इस तरह से ये लाइन 45 डिग्रीज पे हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट डायमेंशन में उसके बाद आता है आपको अलाइन अ टेक्स्ट, जिसमें है होम। अभी बेसिकली जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होम है, दूसरा है एंगल। अब ये लाइन हमारी एंगल में हुई थी, इस बार अगर मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे तो ये जो मेरा डायमेंशन वैल्यूज़ है, अगर इसे मुझे एंगल में करना है 45 डिग्री
सेलेक्ट किया एंड एंटर किया तो देखिए ये आपका एंगल में हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन वैल्यूज़। उसके बाद आता है यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट के अंदर एंगल। उसके बाद आता है लेफ्ट। लेफ्ट सेलेक्ट करके हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा डायमेंशन है देखिए डायमेंशन वैल्यू लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका। एंड डायमेंशंस में गो टू द डायमेंशन अलाइन टेक्स्ट। अगर आपको सेंटर चाहिए तो सेलेक्ट करिए, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सेंटर में आ जाएगा। तो लेफ्ट राइट आपको जहाँ पे भी चाहिए रहेगा अलाइन कर सकते हो आप टेक्स्ट के। यानी हमारा जो ये वैल्यूज़ है डायमेंशन वैल्यूज़ उसे हम लेफ्ट रख सकते हैं, सेंटर एंड राइट में भी रख सकते हैं। एंड होम करना है तो बेसिकली जैसे मैंने अगर इसको राइट सेलेक्ट कर लिया और वापस से मुझे होम मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट था वहाँ पे अगर चाहिए रहेगा तो होम पे एंड सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर कर देते हैं, सेलेक्ट कीजिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू अभी ये एंगल में था तो आपका एंगल में नहीं है, अभी ये 0 डिग्री पे हो गया। एंड हमें अलाइन कहाँ पे रखनी है, सेंटर तो चाहिए रहेगा तो अब सेलेक्ट कर लीजिए तो ये सेंटर पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है डायमेंशन स्टाइल। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि डायमेंशन स्टाइल किस तरह से। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसमें मैंने लाइन यूज़ किया हुआ, मान लो इस सर्कल का भी मैं डायमेंशन शो कर देता हूँ। एक रेडियस, ये रहा रेडियस इसका, एंड चाहिए रहेगा डायमीटर तो डायमीटर भी शो कर सकते हैं। अब हमारी जो टेक्स्ट स्टाइल है, जब भी आप बेसिकली ड्राइंग बनाते हो एंड ड्राइंग को आप उसका डायमेंशन शो ऑन करते हो तो कभी क्या होता है जैसे वैल्यूज़ के हिसाब से, जैसे मैं अगर इसे छोटा कर देता हूँ ड्राइंग हमारा जूम आउट, तो हमें इस डायमेंशन का वैल्यू शो ऑन नहीं हो रहा है ना, तो इसका डायमेंशन का वैल्यू यहाँ पे क्या है वो नहीं दिख रहा है, मुझे जूम करना पड़ रहा है तो जाके डायमेंशन दिख रहा है बहुत ज़्यादा जूम करने, फिर ड्राइंग आउट ऑफ हो जा रहा है। तो मुझे एक बेसिकली डायमेंशन मेरा दिखाई देना चाहिए अगर ड्राइंग मेरा छोटा है तो भी, यानी जूम आउट है तो भी वो शो ऑन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये जो मेरा डायमेंशंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट mm में है। अगर मुझे डायमेंशन इंचेस में शो करना है, मीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है तो आप इस डायमेंशंस की वैल्यूज़ को, यानी जो शो होगा वैल्यू, जो डायमेंशन मेज़र करना है वो मेज़रमेंट यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो गो टू द डायमेंशन एंड आपको आ जाएगा डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख लीजिए करंट डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट है। लिस्ट है, यहाँ पे ऑल स्टाइल टाइप है, यहाँ पे है सेट करंट। अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज़ करना है तो मैं सेट करंट रखूँगा। अगर आपको न्यू स्टाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए न्यू स्टाइल। अगर आप इसी स्टाइल को यूज़ करना चाहते हैं, इसी को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं अभी मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, अभी न्यू ले लेता हूँ। तो एक मैं स्टाइल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पे न्यू पे तो क्लिक करता हूँ न्यू, और यहाँ पे पूछेगा न्यू स्टाइल्स के आप नेम क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नेम दे दिया, नेम स्टाइल, एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डायमेंशन स्टाइल एवी स्टाइल करके यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें पहला ऑप्शन आता है लाइन का। अब हमारा जो डायमेंशन लाइन है कलर उसका बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय ब्लॉक है, ये यहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है। अब इसे अगर हमें चेंज करना है डायमेंशन लाइन को तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपको कौन सी डायमेंशन, रेड चाहिए, येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो इसमें से जो भी कलर रेड चाहिए तो रेड सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए डायमेंशन लाइन यहाँ पे रेड आपको दिख रहा होगा। अगर आपको चाहिए रहेगा बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट कलर भी दिया हुआ, अगर मोर कलर ऑप्शन चाहिए रहेगा तो सेलेक्ट कलर पे क्लिक करिए। ट्रू है, कलर बुक्स है, तो आपको जो भी कलर चाहिए रहेगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोर कलर ऑप्शन भी मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट जितने चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे दिए हुए रेड है, ग्रीन है, तो आप अगर आपको रेड चाहिए तो रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है लाइन टाइप। लाइन टाइप बाय ब्लॉक है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, आप लाइन के टाइप को चेंज कर सकते हैं, बाय लेयर, बाय ब्लॉक, कंटिन्यू लाइन या अदरवाइज अदर लाइन पे क्लिक करिए। अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट लाइन टाइप डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें से यहाँ पे बाय ब्लॉक दिया हुआ है, कंटिन्यूस लाइन दी हुई है। इसमें से भी अगर आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, मोर ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे देखिए लोड बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मोर लाइन आ जाएंगे। इतने सारे लाइन्स हैं, इसमें से जो भी लाइन चाहिए रहेगा डैश डॉटेड लाइन वो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए वो लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अगर इस लाइन का स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई करना है तो इसे सेलेक्ट करके ओके करिए। जैसे ही आप ओके करेंगे वो स्टाइल यहाँ पे रेड पे अप्लाई हो चुका है। अदरवाइज़ नहीं चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट तो आप रख दीजिए बाय ब्लॉक। उसके बाद आता है लाइन वेट। लाइन का वेट आप यानी चाहिए रहेगा तो लाइन की थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हो, अगर आपको जैसे चाहिए रहेगा वैसा सेलेक्ट कर सकते हो, भी मुझे रिक्वायरमेंट। एंड बेस लाइन स्पेसिंग है 0.38 का, आपको स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ से हम स्पेस बढ़ा सकते हैं, जैसे 0.5 ले लिया। अब बेस लाइन स्पेसिंग है, अगर आपको सरप्रेस करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन 1 है, डायमेंशन लाइन 2 है। अगर मुझे इसे हाइड करना है तो यहाँ पे जैसे मैं चेक मार्क करूँगा, देखो डायमेंशन लाइन 1 यहाँ से हाइड हो चुका है।
अगर हम मेजर जो भी डायमेंशन दिखाएंगे तो उसमें नहीं दिखेगा। डायमेंशन लाइन 2 को भी हाइड करना है तो देखिए 2 भी हाइड हो गया है। अगर आपको अनहाइड रखना है तो इसे अनहाइड इस तरह से रखिए। उसके बाद आता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं? ये वाली जो लाइन है वो एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन में पहला है कलर है। अब कौन सा कलर, जैसे मैं एक्सटेंशन लाइन येलो कलर का रखता हूँ या अदरवाइज ग्रीन कर देता हूँ। देखिए एक्सटेंशन लाइन इज़ अ ग्रीन, इसमें जो है लाइन दिख रहा है हमारे ड्राइंग में वो आपकी एक्सटेंशन लाइन है। देन उसके बाद सिमिलरली स्टाइल एक्सटेंशन लाइन 1 है, 2 है, आप अलग अलग चेंज कर सकते हो कैसी चाहिए रहेगी लाइन देख लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको कि बाय लेयर, कंटिन्यू, डॉटेड लाइन, जो आपको यूज़ करना है यूज़ करिए। फिर इसमें भी लाइन टाइप वेट है, अगर आप लाइन का थिकनेस बढ़ाना चाहते हो तो देख लीजिए यहाँ पे लाइन थिकनेस बढ़ जाएगा। तो आपको अगर यहाँ से बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, नॉर्मली चाहिए रहेगा नॉर्मल रखनी है तो बाय लेयर रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी दिया एक्सटेंशन लाइन 1 एंड 2 दी हुई है। जैसे देखिए दोनों लाइनें अभी दिख नहीं रही हैं, हाइड हो गई हैं। अगर हम इसका चेक मार्क अनचेक कर देते हैं तो वो लाइनें दिख जाएंगी। एंड एक्सटेंडेड लाइन का डायमेंशन यहाँ पे है, आप चाहिए रहेगा तो उसका जो यहाँ पे स्पेसिंग है अगर कम ज़्यादा रखनी है तो यहाँ से उसे बड़ा छोटा कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फिक्स लेंथ चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से देख लीजिए फिक्स लेंथ है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है सिम्बॉल्स एंड एरो। तो इसका सिम्बॉल्स जो है एरो हेड है। एरो हेड यहाँ पे एरो कैसा चाहिए रहेगा? क्लोज फील्ड चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करिए। इतने सारे सिंबल्स हैं हमारे जो लाइंस हैं, यहाँ पे क्लोज फील्ड है, क्लोज ब्लैंक है, तो इसमें से जो चाहिए रहेगा वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड में क्लोज फील्ड है, लेज़र लाइन है, जो हम रेडियस के लिए शो ऑन करते हैं उसके लिए लेज़र लाइन दिया हो। फिर एरो का साइज़ है, अगर एरो की साइज़ आपको छोटा लगता है, आपको बढ़ाना है तो जैसे मैंने 0.5 ले लिया तो यहाँ पे 0.5 होगा। सेंटर मार्किंग जो ये दिखेगा वो नन रखना है तो देखिए यहाँ से सेंटर मार्किंग नहीं आएगा। अगर आपने मार्क करना है तो मार्क बटन पे क्लिक कर दीजिए। एंड मार्किंग का साइज़ क्या चाहिए रहेगा, यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं। एंड जो जॉग लाइन है उसकी एंगल कितनी चाहिए रहेगा, जैसे यहाँ पे ड्रैग करके हमें 45 डिग्रीज पे आपको कितना चाहिए रहेगा वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम जब आते हैं तो पहला है टेक्स्ट स्टाइल। नेक्स्ट आता है हमें टेक्स्ट स्टाइल आता है। टेक्स्ट स्टाइल में पहला यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अगर आपको चेंज करना है टेक्स्ट स्टाइल तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस छोटे से डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा जिसमें स्टैंडर्ड है। पहला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का नेम आता है, जिसमें आप फ़ॉन्ट अलग अलग फ़ॉन्ट सेलेक्शन कर सकते हो। आपको जैसा भी फ़ॉन्ट चाहिए रहेगा वो फ़ॉन्ट्स आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद आता है फ़ॉन्ट स्टाइल, जिसमें बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट है, आपको हाइट टेक्स्ट की कितनी चाहिए, जैसे मैंने 1 की हाइट रख देता हूँ टेक्स्ट हाइट। एंड उसके बाद विड्थ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एंगल, उसका ऑब्लिक एंगल क्या रखना है वो भी चेंजेस कर सकते हो। एंड देन अप्लाई कर देना है आपको। अप्लाई करने के बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल हमारा चेंज हो चुका है। फिर टेक्स्ट का कलर आता है, आपको टेक्स्ट कलर कौन सा चाहिए रहेगा। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैजेंटा, तो मैजेंटा यहाँ पे देख लीजिए टेक्स्ट का कलर मैजेंटा हो चुका है। उसके बाद फील है, अगर यहाँ पे देखिए ये कलर फील नहीं है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसको येलो कलर से फील कर देते हैं या कोई अलग रेड कलर लेते हैं या जो भी कलर चाहिए रहेगा आपको, तो यहाँ पे इस तरह से मैं अगर एक कलर से फील करता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट हाइट है, अभी मैंने टेक्स्ट की हाइट है जो 1 का रखा है, आपको टेक्स्ट हाइट कितना चाहिए रहेगा यहाँ पे आप वैल्यूज़ बढ़ा सकते हो। अगर ये फ़ॉन्ट जैसे ये टेक्स्ट स्टाइल हमारा छोटा दिख रहा है तो आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को बड़ा रख सकते हो, यानी टेक्स्ट हाइट यहाँ पे आप वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। अब जितना बढ़ाओगे यहाँ पे साइज उतनी बड़ी दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल। अब ये जो टेक्स्ट है इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, आपको चाहिए रहेगा, आप चेंज करना चाहते हो तो इसे चेंज कर सकते हो। इस तरह ये लाइन के अंदर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, आईएसओ रख सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे, जो टेक्स्ट स्टाइल आपको डायमेंशन जिसमें भी आप शो करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिट। फिट में आपका जो ये एरो कैसे चाहिए रहेगा, एरो आपको चाहिए रहेगा, टेक्स्ट चाहिए रहेगा, जो चाहिए रहेगा वो रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको लाइन्स, सिंबल एंड एरो एंड टेक्स्ट एंड फिट कर रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करते हैं, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। बट हमारे यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, मेरे जो ड्राइंग ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ मेजर किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब अगर मैं न्यू सेट करने के बाद, इसके बाद अगर मैं न्यू कुछ भी मेज़र करता हूँ, जैसे डायमेंशन में जाता हूँ लीनियर, और यहाँ पे मैं डायमेंशन न्यू मेज़र कर रहा हूँ, तो देखिए वो टेक्स्ट स्टाइल हमारा जो कि हमारा डायमेंशन स्टाइल वो चेंज हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं जो भी मेज़र कर रहा हूँ, तो अगर आपने ऑलरेडी पहले से बना दिया हुआ है और वो स्टाइल इसके जो डायमेंशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसमें चेंजेस करना है, यानी अपडेट करना है उसे, तो आप डायमेंशन में आपको मिल जाएगा अपडेट।
अपडेट पे हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे पूरे को डायमेंशन को और एंटर करेंगे तो ये डायमेंशन अपडेट हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि डायमेंशन स्टाइल किस तरह से चेंज करना है, ये डायमेंशन स्टाइल देख लिया। अब हमें देखना है कि हमारा जो डायमेंशन है, अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, मान लो एक लाइन है, इसके जो डायमेंशन है वो मुझे फिट में शो करनी है या इंचेस में शो करनी है। तो अब क्या करेंगे कि जब भी मैं डायमेंशन करूँगा, मेजर करूँगा, जैसे लीनियर कमांड लिया और यहाँ पे हमने डायमेंशन मेजर किया, बट ये आ रहा है बाई डिफ़ॉल्ट ही मेज़र हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन में ही हमें डायमेंशन स्टाइल में नेक्स्ट आता है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी स्टाइल बना लिया हुआ है, अगर मुझे कुछ चेंजेस इसमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई में जाके अपडेट करेंगे, यानी मॉडिफाई करेंगे, हमारा ऑलरेडी है तो मॉडिफाई में आते हैं। नेक्स्ट रह गया था आपको बताना प्राइमरी यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी यूनिट, जब भी आप डायमेंशन को आप चेंज करोगे, मतलब हमें जो डायमेंशन स्टाइल यानी जो डायमेंशन जो मेजरमेंट करना है ड्राइंग का डायमेंशन, वो यूनिट फॉर्मेट आपको किस में चाहिए। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है डेसिमल में होता है, एमएम में। अगर आपको आर्कटेक चाहिए रहेगा तो हम आर्कटेक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिट और इंचेस में आपको दिखेगा। एंड एक चीज़ है कि राउंड ऑफ आपको, जैसे पिछले वाले को एक बार मैं आपको रिपीटेड कर देता हूँ, जैसे आप डेसिमल यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे जैसे 15.209 यानी 4 डिजिट आ रहा है, आगे का पीछे का वैल्यूज मेजर कर रहा है। यहाँ पे हमने जो प्रेसिशंस रखा हुआ है वो 4 डिजिट है। अगर आप 2 डिजिट रखते हैं तो ओनली डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है वो 2 डिजिट ही दिखेगा। जैसे मैं अभी ओके कर देता हूँ एंड इसे क्लोज करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए सारा चेंजेस हो गया, 2 डिजिट ही आपको दिख रहा है 15.20। एंड डायमेंशन स्टाइल मैं वापस से एंटर करता हूँ, डायमेंशन स्टाइल पे आता हूँ एंड मॉडिफाई। नेक्स्ट हमें अभी क्या करना है, मुझे प्राइमरी यूनिट चेंज कर देनी है। अभी मुझे यूनिट चाहिए रहेगा आर्कटेक, यानी मुझे मेजरमेंट इसे फिट में रखनी है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ आर्कटेक एंड देन ओके करते हैं एंड ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आ जाएगा। जैसे अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है, जब भी अगर मैं आपको ड्रॉ करना, अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉ तो कर रहा हूँ तो मुझे जो मेरा मेजरमेंट वैल्यूज़ दिख रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट एमएम में दिख रहा है। अगर मुझे चाहिए रहेगा तो पहले आपका जो ड्राइंग है करते टाइम यूनिट UN प्रेस करोगे, ड्राइंग यूनिट। यहाँ पे हम जब ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग यूनिट भी आपको चेंज कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आर्कटेक, वहाँ पे रखा है तो यहाँ पे भी मैं आर्कटेक रखता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो अब मैं जब मेज़र करूँगा, जैसे मुझे 1 फीट की चाहिए रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए आपका डायमेंशन वैल्यूज़ भी 1 फीट 3 इंचेस चाहिए, 1 फीट 3 इंचेस ले लिया एंड एंटर कर देते। तो ये 1 फीट 3 इंचेस है, इसका मेजरमेंट करूँगा मैं लीनियर एंड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख लीजिए हमारा डायमेंशन फिर 1 फीट 3 इंचेस दिखाई देगा। तो इस तरह से आप डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट यूनिट को चेंज करके आप इस तरह से आपके ड्राइंग्स फीट में, इंचेस में, मीटर में, आपको जिसमें चाहिए वो यूनिट सेलेक्ट करके आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये है डायमेंशन एंड मैंने आपको डायमेंशन स्टाइल एंड उसे अपडेट कैसे करना है आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि डायमेंशन किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, डायमेंशन यूनिट कैसे आप चेंज करोगे, डायमेंशन स्टाइल को कैसे आप अपडेट करोगे। सो गाइस आज के वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।